नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। रिमझिम फुहारों से भीगा लखनऊ, आज भी होगी बारिश। लखनऊ में रविवार दोपहर बाद रिमझिम फुहारों ने मौसम को कर दिया सुहाना। बीकेटी से लेकर अलीगंज तक शाम तक बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बिजली गिरने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सरोजनी नगर, जानकीपुरम और आशियाना में 3 से 6 मिलीमीटर बारिश हुई। सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दिन का तापमान रहा 35.1 और रात का 27 डिग्री सेल्सियस। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। गोरखपुर समेत 15 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, राष्ट्रपति दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट। देश के 15 एयरपोर्ट पर मेल से मिली बम की धमकी से मचा हड़कंप। गोरखपुर एयरपोर्ट पर बम स्क्वाड, एसएसएफ और खुफिया टीमें तैनात की गई। 4 घंटे की जांच के बाद विमानों को मिली उड़ान की मंजूरी। खतरे को लेकर एम्स थाने में मामला दर्ज कर साइबर टीम जांच में जुटी। जांच के बाद पता चला धमकी एक फर्जी मेल आईडी से भेजी गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पहले अलर्ट मोड में है प्रशासन। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे देश के एयरपोर्ट को सतर्क किया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। टोक्यो दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट में गर्मी से मचा हड़कंप, कोलकाता में आपात लैंडिंग। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 357 में यात्रियों को झेलनी पड़ी घुटन और परेशानी। टोक्यो से दिल्ली आते वक्त केबिन में गर्मी बढ़ी तो यात्रियों ने की शिकायत। फ्लाइट को कोलकाता डाइवर्ट कर आपात लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया ने जांच के आदेश दिए हैं और यात्रियों से मांगी माफी। यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजने की व्यवस्था की गई। टेक्निकल टीम अब दोषों की जांच कर रही है। एयरलाइन ने यात्रियों की सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। 1 जुलाई से तत्काल टिकट नियमों में बड़ा बदलाव, अब जरूरी होगा आधार लिंक और OTP वेरिफिकेशन। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को पारदर्शी बनाने के लिए नियम बदले हैं। अब IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करना होगा अनिवार्य। 15 जुलाई से बुकिंग के वक्त मोबाइल पर आएगा OTP, तभी टिकट मिलेगी। एजेंट्स की बुकिंग पर टाइम लिमिट लगेगी, आम यात्रियों को मिलेगा फायदा। रेलवे ने 2 करोड़ 50 लाख फर्जी अकाउंट पहले ही बंद कर दिए हैं। अब बॉट्स और स्क्रिप्ट से टिकट बुकिंग लगभग असंभव होगी। यात्रियों को अब टिकट बुकिंग में पारदर्शिता और सुरक्षा मिलेगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी की कानून व्यवस्था और मजबूत होगी, डीजीपी ने 21 IPS अफसरों को सौंपी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजीपी ने की बड़ी पहल। प्रदेश भर में 21 IPS अफसरों को नई कार्य योजना पर काम सौंपा गया है। इन अधिकारियों को 15 दिनों में ठोस सुझाव तैयार करने का समय मिला है। महिलाओं की सुरक्षा और आम नागरिकों की चिंता को रखा जाएगा प्राथमिकता में। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की राय को लिया जाएगा अहम माना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी सुझावों पर लगाई जाएगी मोहर। योजना से यूपी की कानून व्यवस्था में और आएगा सुधार। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी के 8 लाख कर्मचारियों को मिलेगा नया सरकारी मकान, अफसरों को बड़ा बंगला। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई आवास नीति लागू कर दी गई है। अब टाइप 1 से टाइप 7 तक के फ्लैट मिलेंगे वेतन के आधार पर। निचले वेतन वालों को मिलेगा 400 वर्ग फीट का फ्लैट। वरिष्ठ अफसरों को मिलेंगे बंगले जैसी सुविधाओं वाले मकान। सरकारी आवास लेने पर अब हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। पुरानी नीति 1979 की जगह नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। कर्मचारी संगठनों ने इस नीति का स्वागत किया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर फिर पड़ेगा भार, जुलाई से बिल 1.97% महंगा। यूपी में जुलाई से बिजली बिलों पर 1.97% अधिभार लगेगा। ये अधिभार अप्रैल माह की ऊर्जा लागत की भरपाई के लिए लिया जाएगा। 1000 रुपये के बिल पर 20 रुपये तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पिछले 4 महीने में ये तीसरी बार है जब नया चार्ज जोड़ा गया है। बिजली कंपनियों ने इसे लागत संतुलन के लिए जरूरी बताया है। उपभोक्ता संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कहा, जनता पर बोझ बढ़ा। कंपनियों के बकाया पर पहले ध्यान देने की मांग की जा रही है। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। भामाशाह जयंती पर सीएम योगी का संदेश, धन सही हाथों में जाए तो बनता है वरदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भामाशाह को आदर्श दाता बताते हुए दी श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा, या तो धन का दान करो या सदुपयोग करो, वरना बनता है विनाश का कारण। सीएम ने समाज को बांटने वालों पर भी किया तीखा प्रहार। योगी ने व्यापारियों को देश की रीढ़ बताते हुए सम्मान देने की बात कही। हर साल GST देने वालों को विशेष रूप से सम्मानित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जो टैक्स देते हैं वही राष्ट्र निर्माण के सच्चे भागीदार हैं। समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए जागरूकता जरूरी है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। वाराणसी में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे, गोदोलिया पहुंचना होगा आसान और तेज। काशी में सितंबर 2025 तक शुरू होगा रोपवे प्रोजेक्ट। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक सफर होगा सिर्फ 6 मिनट में। हर 1.5 मिनट में मिलेगा नया गोंडोला, खत्म होगा जाम का झंझट। ये भारत का पहला शहरी सार्वजनिक रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। स्विट्जरलैंड की कंपनी इस प्रोजेक्ट को बना रही है। इससे ट्रैफिक में 65% की कमी आने की उम्मीद है। वाराणसी तीसरा वैश्विक शहर होगा जहां ऐसी सुविधा मिलेगी।
चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। पूर्वोत्तर रेलवे से बड़ी खबर, चलेंगी लंबी दूरी की 10 नई ट्रेनें, अयोध्या और रामेश्वर तक मिलेगी कनेक्टिविटी। पूर्वोत्तर रेलवे से अब इज्जतनगर मंडल की 6 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनसे श्री माता वैष्णो देवी कटरा, रामेश्वर, कामाख्या, ओखा जैसी जगहों की सीधी सुविधा मिलेगी। बरेली, गाजीपुर, अयोध्या, पीलीभीत, लालकुआं जैसे जिलों को फायदा होगा। ट्रेनों का संचालन रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद किया जाएगा। गाजीपुर से रामेश्वर तक सीधी ट्रेन पहली बार चलेगी। इज्जतनगर में 4 ट्रेनों का ट्रायल रन पहले से चल रहा है, अब इन्हें नियमित रूप से शुरू किया जाएगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। आईपीएल के बाद अब गुजरात की नई टी20 लीग, घरेलू खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा मंच। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य स्तरीय टी20 लीग शुरू करने का ऐलान किया है। ये टूर्नामेंट 2025-26 के सीजन से शुरू होगा। गुजरात के उभरते खिलाड़ी इसमें अपना हुनर दिखा सकेंगे। तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात की बारी है। आईपीएल की राह आसान होगी। जसप्रीत बुमराह और जडेजा जैसे सितारे प्रेरणा बनेंगे। पुराने सितारे भी इस मंच पर खेल सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए ये बना सकता है करियर बदलने वाला मौका। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। प्रयागराज में भीम आर्मी का बवाल, गाड़ियों में तोड़फोड़, बाइक जलाकर किया प्रदर्शन। सांसद चंद्रशेखर आजाद को रोके जाने पर करछना में भीम आर्मी का बवाल हुआ। समर्थकों ने पुलिस गाड़ियों पर पथराव और आगजनी की। बड़ेवरा बाजार में हुई हिंसा के बाद सड़क पर जाम लगा रहा। करीब 3 घंटे तक पूरा इलाका तनाव में रहा। कुछ पुलिसकर्मी और पत्रकार भी घायल हुए। देर रात सांसद को वाराणसी भेजा गया, तब जाकर स्थिति नियंत्रित हुई। पुलिस ने दर्जन भर से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। प्रयागराज में जातीय हिंसा के बीच दलित युवक की हत्या, शव जलाकर दहशत फैलाने की कोशिश। इसोटा गांव में दलित युवक देवीशंकर की हत्या कर शव को जलाया गया। परिजनों ने गांव के ही दिलीप सिंह पर आरोप लगाया। युवक का शव बगीचे में अधजली हालत में मिला, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। लोगों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से रोका। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इलाके में बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। इस घटना ने पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। इटावा में कथावाचकों से मारपीट और हाईवे जाम, आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क, लगेगा रासुका। दांदरपुर गांव में कथावाचकों के साथ जाति छिपाने के आरोप में हुई मारपीट, बाद में हुआ हाईवे जाम और पुलिस की हवाई फायरिंग। पुलिस ने घटना के बाद 19 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 दर्जन नामजद और 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। डीआईजी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा, दोषियों की संपत्ति होगी कुर्क। रासुका लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इलाके में तनाव के चलते भारी पुलिस बल तैनात है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। रेप केस में पलट गया मामला, बच्ची के बयान से हटी पॉक्सो की धाराएं। आरोपी को जमानत। लोंदा गांव में 8 साल की बच्ची से कथित रेप केस में बड़ा मोड़ आया है। आरोपी धन्नू तिवारी पर पहले पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई थी, लेकिन बच्ची ने बयान बदल दिया, जिससे धाराएं हटा दी गई। कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। मामला अब भी संवेदनशील बना हुआ है। ग्रामीणों में गुस्सा है और प्रशासन पूरी निगरानी में है। तनाव के चलते पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।